दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं फैमिली वीज़े पे। सबसे पहले अपने आप कॉन्टैक्ट बनाओ स्पेन में, अगर आपका कोई रिश्तेदार है, फ्रेंड है। और दूसरी बात, जब भी आप अपनी फैमिली के साथ आते हो, अपनी पॉकेट में 6 महीने का खर्चा ज़रूर रखना है आपको। तो वाइफ काम कहाँ कर सकती है भाई? वाइफ को या तो कहीं पे, तो भाई स्पेन में ना हॉस्पिटल का खर्चा ना के बराबर ही है यहाँ पे। जब भी आप ना आते हो तो स्कूल होते हैं, उनकी 20 यूरो साल की फ़ीस होती है। वहाँ पे लैंग्वेज सिखाते हैं स्पेनिश। और अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो वो भी काफ़ी सस्ता है। आप महीने का या 3 महीने का कार्ड बनवा सकते हो। हस्बैंड और वाइफ आते हैं और आपकी वाइफ स्पेन में आके भाई प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो उनका बेबी बर्थ स्पेन में लेता है, तो उस भाई बेबी को ना 6 महीने में स्पेन का पासपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं फैमिली वीज़े पे। कैसे आप वीज़ा ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप एजेंट से लगवाते हो या खुद की फ़ाइल लगवाते हो। तो ये सारा बताऊंगा। फैमिली का खर्चा क्या होता है, स्टडी कैसे होती है बच्चों की, और आप अपने पेपर कैसे बनवा सकते हो, और पासपोर्ट कितने टाइम में मिल जाता है, और फ़ीस कितनी होती है स्कूल की, रेंट की, ग्रोसरी, ये सब मिलाकर फैमिली वाले पर्सन कितना बजट बनता है मंथ का। तो आप सबको आज मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हम मुझे मैसेज करते हैं कि आप फैमिली वीज़े पे कोई बात नहीं करते हो कि फैमिली को कैसे सेटल करें, कितने खर्चे आते हैं। तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, तो बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक शेयर फुल ठोक के कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। तो चलो आपको ना सबसे पहले मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। वीज़ा और पैसा ये ना इम्पोर्टेंट नहीं करता जब आप किसी न्यू कंट्री में जाते हो। सबसे इम्पोर्टेंट ना, अगर आप स्पेन में आ रहे हो तो भाई आपके पास रूम होना चाहिए। सबसे मेन बात ये है, क्यों जब भी आपका वीज़ा लग जाए, तो वीज़ा मेरे ख्याल से 30 दिन का भी होता है, 15 दिन का भी होता है। तो आप ऐसा तो नहीं हो कि आप 30 दिन एक होटल में रह लोगे, क्योंकि अगर आप 4 जने हो फैमिली में, तो भाई होटल में तो आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो सबसे पहले वीज़ा लगवाने से पहले ही, जब आपको श्योर हो गया कि आपका वीज़ा लग जाएगा इतने दिनों में, सबसे पहले अपने आप कॉन्टैक्ट बनाओ स्पेन में। अगर आपका कोई रिश्तेदार है, फ्रेंड है, आगे से आगे पहले अपना रूम बुक कर लो कि भाई हमने पक्का आना है, ये रूम हमारे लिए है। क्योंकि भाई यहाँ पे रूम मिल ही नहीं रहा किसी को, क्योंकि इतने लोग आ चुके हैं जब से इमिग्रेशन खुली है। और वैसे भी स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। चलो स्टूडेंट की तो बाद में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, लोग काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो रूम काफ़ी कम मिलते हैं। तो सबसे पहले अपना रूम रखना भाई। और दूसरी बात, जब भी आप अपनी फैमिली के साथ आते हो, अपनी पॉकेट में 6 महीने का खर्चा ज़रूर रखना है आपको। सही है, क्योंकि उस 6 महीने के जो बजट आप मनी लेके आओगे ना, आपको सबसे पहले तो भाई आप अपनी छोड़ देना, अपने बच्चों की पादरमेंट कराना। क्योंकि जब उनकी पादरमेंट हो जाएगी ना, तो उसी एरिया में उनको स्कूल मिल जाएगा, तो उनकी तो लाइफ बन जाएगी। ठीक है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो 18 साल से छोटे हैं ना, तो उसको स्कूल में आपको लगाना ही पड़ेगा। आप उनको घर नहीं बैठा सकते, क्योंकि जब वो स्कूल में चले जाएंगे, अगर छोटे हैं बहुत ज़्यादा, तो भाई उनको लैंग्वेज भी सीख जाएंगे, उनके फ्रेंड भी बन जाएंगे, आगे उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में। और जब उनके पास भाई सर्टिफिकेट आ जाता है ना, मतलब कि जो जैसे इंडिया में होता है नर्सरी से लेके 4th क्लास तक का उनके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा ना, तो वो भाई 10 साल बाद विदाउट कोई, यानी जो पेपर वर्क होता है, टेस्ट होता है ना उसके लिए, पासपोर्ट के लिए, उनको वो नहीं देना पड़ेगा। वो सिर्फ अपना सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे, तो उनका साल में उनका पासपोर्ट आ जाएगा। तो अभी बात करते हैं कि फैमिली को आना चाहिए, मतलब कि हस्बैंड वाइफ को आना चाहिए, साथ में बच्चों में। भाई 2 बातें हैं, आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप हस्बैंड और वाइफ भी आ रहे हो ना, तो भाई खर्चा आपको सेम ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब इतनी नहीं है। क्योंकि आपका जो हस्बैंड है वो तो काम कर लेगा किसी वेयर हाउस में, ग्रोसरी स्टोर में, रेस्टोरेंट में, उनकी सैलरी होगी 700 मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दी, क्योंकि भाई 2026 में ना काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं स्पेन के। क्योंकि इन लोगों ने इमिग्रेशन ओपन किया है ना, तो इस वजह से जिन लोगों ने पासपोर्ट कराई हुई थी, वो पहले जर्मन में रह रहे थे, इटली में, पुर्तगाल में, फ्रांस में, वो सारे भाई यहाँ आ चुके हैं। तो
काम के जो हालात हैं काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन डबल हो चुका है। क्योंकि आपको पता ही है, फिर जो ओनर होता है ना, वो बंदों को यूज़ करता ही है। उसको पता है कि 2 साल रहना है इसने, काम इसके पास है नहीं, ये तो करेगा। और अभी बात करते हैं वाइफ़ काम कहाँ कर सकती है। भाई वाइफ़ को या तो कहीं पे, वो हमारे घर पे बर्तन नहीं होते तो वो वॉश करने के लिए किसी रेस्टोरेंट पे रख लेंगे, या कोई घर पे साफ़ सफाई के लिए आपको महीने के 400-500 ही देंगे वो। तो मैं तो बोलता हूँ बेटर यही है कि आप अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड चारों जने आओ, क्योंकि जब आपके बच्चे छोटे होंगे ना भाई, तो सुबह मॉर्निंग में या तो पापा को या मम्मी को बच्चों को स्कूल में छोड़ के आना पड़ेगा, और शाम को फिर उनको वापस घर लेके आना पड़ेगा। तो इस बात को नोटिस करना, अगर आपके बच्चे हैं ना, तो एक बंदे को घर रहना पड़ेगा मॉर्निंग टाइम पे भी और इवनिंग टाइम पे, उनको लेके आने के लिए और छोड़ने के लिए। और भाई जो बच्चों के लिए जो खाना भी यहाँ मिल जाता है, अजंतु में तो होता है, वहाँ पे आप अपना बच्चों का खाना लगवा सकते हैं, तो वो हर महीने का उनको खाना देते हैं छोटे बच्चों को। तो ये मैं हमें मिलता रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका स्पीयर है या नहीं है। और फिर दूसरी मेन बात, जब भी आप स्पेन में आओ ना भाई, सबसे पहले आप अपनी पादरोन करवाएं, और लाइब्रेरी कार्ड बनवाएं, हॉस्पिटल में कार्ड बनवाएं, क्योंकि आगे बताता हूँ हॉस्पिटल कार्ड का कितने फ़ायदे होते हैं यहाँ पे। तो अभी बात करते हैं हॉस्पिटल का यहाँ पे कितना खर्चा है। तो भाई स्पेन में ना हॉस्पिटल का खर्चा ना के बराबर ही है। यहाँ पे फ्री इलाज होता है हर चीज़ का। तो अपना कार्ड बनवा लेना, वो जिस एरिया में आप रहते हो ना, पादरमंड चलेगी, उस एरिया में आपका उसका हेल्थ कार्ड बन जाता है। जब भी आप बीमार होते हो तो आप अपनी दवाई लेके आ सकते हो, तो उसमें कोई खर्चा नहीं है। इस चीज़ में स्पेन सबसे बेस्ट है भाई। और अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो वो भी काफ़ी सस्ता है। आप महीने का या 3 महीने का कार्ड बनवा सकते हो। महीने का होता है 22 यूरो का, और 3 महीने का होता है 44 का या 45 का, जिसमें आप 7 जोन में जा सकते हो, अनलिमिटेड आने जाने का। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका तो काफ़ी सस्ता बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने छूट दी होती है स्कूल वाले बच्चों के लिए। तो अभी बात करते हैं रेंट के खर्चे कितने होते हैं स्पेन में। अगर आप फैमिली के 4 मेंबर हो ना, अगर किसी में इंडियन फैमिली में रूम लोगे तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल 400 में आपको उसमें कुछ नहीं देना, उनका सिर्फ रूम का ही वो पैसे देने हैं। तो वो सबसे बेस्ट है, उसमें आपका बजट भी रहेगा। बट अच्छी फैमिली ढूंढना काफ़ी मुश्किल है आज के टाइम पे कहीं भी, क्योंकि काफ़ी भाई ख़राब लोग भी होते हैं। सही है, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं भी पुराना हूँ, काफ़ी पुराने बंदे काफ़ी ख़राब होते हैं। वो देख के उनको राज़ी नहीं होते कि अब ये क्यों यहाँ पे आ गए हैं। तो और मैं तो ये बोलूँगा, जो बहनें आती हैं ना, वो थोड़ा अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि जो काम वाले होते हैं और जो जहाँ आप काम करते हैं, वो आपको झूठे दिलासे दिलवाते हैं कि मैं आपको फ्री में कंट्राक्टो दे दूंगा, मैं तुझे इतनी सैलरी कर दूंगा, तू मेरे साथ ये कर ले। तो उनसे थोड़ा बचना। यहाँ पे बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़े हरामी लोग हैं, सिर्फ यूज़ करते हैं। जब भी आप अपने हस्बैंड के साथ आएँ, बच्चों के साथ, सिर्फ उनके साथ मिल के रहो, उनके साथ ही प्यार करें, उनके साथ ही लड़ें झगड़ें, किसी और के साथ मत कुछ भी करें, क्योंकि लोग यहाँ पे यूज़ करके छोड़ देते हैं। तो बस 2 साल आपको निकालने हैं किसी भी तरह। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई हॉस्पिटल का कार्ड, पादरोन, और अपने बच्चों की पढ़ाई। और मेन बात है वो है लैंग्वेज। तो नेक्स्ट उस पर बात करते हैं। तो अभी बात करते हैं लैंग्वेज पे। तो भाई जब भी आप ना आते हो तो स्कूल होते हैं, उनकी 20 यूरो साल की फ़ीस होती है। वहाँ पे लैंग्वेज सिखाते हैं स्पेनिश। तो आप खुद भी और अपने हस्बैंड को भी उस स्कूल में जाना, क्योंकि एक ओवर ही पढ़ाते हैं, तो आपको लैंग्वेज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल काउंटिंग और अल्फ़ाबेट जैसे ABC काफ़ी डिफरेंट है इंग्लिश और स्पेनिश में। तो ये ज़रूर आके सीखना, और पहले से ही सीख के आना, और फुल तगड़े होके आना है। जो भी काम मिलता है बस करना है, और अपने 2 साल निकालने हैं, और फिर बाद में TRC अप्लाई करनी है, फिर अपने घर जाना है, और फिर अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है। क्योंकि आप खुद का नहीं, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए आ रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना। आते वक्त ज़रूर 6 महीने का पैसा जेब में डाल के आना है, और पीछे से अपने थोड़े लिंक बना के आने हैं। रूम तो पक्का पहले ही बुक कर लेना है, कि हमें बेशक आपका कोई दोस्त है या रिश्तेदार है, कोई भी हो, उससे सबसे पहले वीज़े से पहले आपने अपना रूम ही देखना है। तो ये बात था।
और अब बात करते हैं ग्रोसरी की, ग्रोसरी कितनी महंगी है सस्ती है। तो भाई स्पेन में ग्रोसरी काफ़ी सस्ती है। वाइन तो बिल्कुल सस्ती है, 3-3 यूरो की है। और पानी की जो बोतलें हैं वो 25 सेंट से लेकर 1 यूरो तक भी जाती है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा पानी पीना पसंद करते हो। और जैसे सब्जियां वगैरह होते हैं वो भाई चाइनीज़ शॉप्स होती हैं, देसी की शॉप्स होती हैं, और कैरेफोर होती है, मर्काबाना होती है, ये काफ़ी सस्ते होते हैं। लीडल होती है, अल्दी होती है, इसमें काफ़ी अच्छा और सस्ता सामान होता है, फ्रेश फूड होता है। अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए भी वो होते हैं पान दे लेचे, वो भी काफ़ी सस्ते होते हैं, जो कि बेस्ट है आप लोगों के लिए। अगर आपको मैं कुल मिला के बात बताऊँ ना, तो फैमिली का जो महीने का खर्चा है, अगर आप 600 यूरो आ जाता है, 500-600। रूम का रेंट, खाना पानी और बच्चों का खर्चा। बच्चों का खर्चा चलो क्या है, उनका तो फ्री होता है, ठीक है। तो 600-700 लगाओ, मतलब कि एक बंदे की तनख्वाह तो जाएगी और एक ही आप सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए। और अभी आप लोगों को बता देता हूँ पादरोन करवाने का प्रोसीजर। सबसे पहले भाई जहाँ आप रह रहे हो ना रेंट पे, तो पहले सबसे पहले उस ओनर से बात कर लें कि मुझे 2 साल की वो क्या बोलते हैं पादरोन करवानी है मेरी और मेरे बच्चों की। अगर वो आपके लिए नहीं मानते तो आप अपने बच्चों की करा लेना। फॉर एग्जाम्पल चलो 4 की होगी है, तो आपको 4 का खर्चा उसमें वो बंदे पे डिपेंड करता है यार, सस्ते में कर देगा या महंगे में। मेरा कहने का मतलब है कि वो पर पर्सन से 500 लेगा आपसे, या 700 या 800 या 900, वो उस पर डिपेंड करता है। चलो हम मानते हैं कि आपकी हो गई है, 2 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आगे का प्रोसीजर क्या है। सॉरी एक बात भूल गया, जब वो ओनर मान जाता है ना, तो फिर आपको एक सरकारी दफ्तर में लेके जाता है जिसका नाम है अजंतामेंतो। तो वहाँ पे भाई वो ओनर आपके साथ जाएगा, आपकी फुल फैमिली जाएगी, तो वो वहाँ पे आपकी वो क्या करवाएगा, पादरों करवाएगा। जब पादरों हो जाती है ना, उसको बाद में पैसे देने हैं। तो पादरों हो जाती है, आपके पास प्रूफ आ जाता है, तो आपको फिर 2 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो फिर वो आपको पेपर हिस्टोरी को बोलते हैं, वो निकालना होता है प्रूफ कि आपके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो आप अपनी फैमिली के, मेरे ख्याल से जो बच्चों के पेपर अब होते हैं ना, वो तो फ्री में ही बन जाते हैं, क्योंकि वो 18 साल से छोटे होते हैं। आप अपना और अपनी बीवी का जो के लिए वो कंट्राक्ट होता है ना, फिर वो ढूंढते हैं किसी से, तो वो सस्ता देगा महंगा देगा भाई वो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लगा के चलो पर पर्सन से 5000 यूरो लेता है, तो सबसे पहले उस कंट्राक्टों को आपको वकील से चेक कराना है, और उस बंदे को पहले पूरे पैसे नहीं देने हैं। जब वकील बोल देता है कि हाँ सही है, इसने सारा कुछ टैक्स फ्री भरा हुआ है, तब भी उसको भाई हाफ पैसे देने हैं। अगर सब कुछ ऑल डन हो जाता है, तो वकील आप जाओ अपने डॉक्यूमेंट लेके, तो वकील आपकी फ़ाइल वो जमा करवा देता है। वो फिर आपकी किस्मत पे डिपेंड होता है, 5 महीने में या 6 महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाता है TRC का। तो ये था पूरा प्रोसीजर भाई पादरों करवाने से TRC अप्लाई करने तक का। और अभी बात करते हैं कि आप स्पेन को क्यों चूज़ करें अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए। पहली बात तो भाई स्पेन काफ़ी सेफ़ है यहाँ पे। दूसरी बात है यहाँ पे कोई रेसिस्ट नहीं है, यहाँ का कोई स्पेनिश बंदा। और लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ़ है, आप रात को घूमो दिन में घूमो, आपको कोई टच नहीं कर सकता, कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि भाई सीधा ना 5 साल की जेल है। अगर कोई बंदा किसी लड़की पे कमेंट भी करता है और उसको गुस्सा आ जाता है, अगर पुलिस पे फ़ोन कर देती है ना, तो भाई उसको सीधा 5 साल की सज़ा है, उसके पेपर भी वो रोक सकते हैं बंदे के। और जो हेल्थ केयर सिस्टम है यहाँ का स्पेन का, वो काफ़ी भाई सस्ता है, बिल्कुल ही फ्री है यहाँ पे। और जो बच्चों की पढ़ाई है बिल्कुल फ्री है, वो भी ना के बराबरी फ़ीस आपको भरनी होती है। मेरे ख्याल अगर साल की बात करें तो वो 100 यूरो होती है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ भाई, इतनी मज़े करवाते हैं ना वहाँ पे, हर चीज़ सिखाते हैं बच्चों को। तो बच्चा कभी लाइफ में ना मार नहीं खाता, उसको हर चीज़ का पता चल जाता है, कैसे रहना कैसे सहना है। एक तरह का भाई वो स्पेनिश ही बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भाई अगर कंपैरिजन करें दूसरी कंट्रियों से, काफ़ी सस्ता ग्रोसरी है, काफ़ी सस्ते भाई रूम मिल जाते हैं। बट अभी के टाइम पे इसलिए ये हो रहा है क्योंकि भाई लोग काफ़ी आ चुके हैं। जब हम थे हमारे टाइम में तो भाई 200 यूरो के भी रूम रहते थे, अभी तो आसमान को छू गए हैं भाई प्राइस। तो ये था भाई
और मेन बात तो यही है, जब भी आए अपने 6 महीने का खर्चा अपने जेब में डाल के लेकर आएँ, क्योंकि फैमिली के साथ बंदा आता है। और अभी आपको ना लास्ट बात बताता हूँ एंड में, कि बंदे को अगर अकेला हस्बैंड आए तो अपनी फैमिली को कैसे वो बुला सकता है। और अभी मेन बात पे बात करते हैं। अगर आप भाई ना हस्बैंड और सिर्फ वाइफ आ रहे हो, तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छी बात है। अगर आपके बच्चे आपके बिना रह सकते हैं इंडिया में, तो आपका जो खर्चा है वो काफ़ी फिर कम हो सकता है। अगर आपको रूम फिर 300 में ले सकते हो, कहीं पे रह सकते हो। और जब आप अपने 2 साल कंप्लीट कर लेते हो, TRC ले लेते हो सारा प्रोसीजर करके, तो आप अपने बेटा बेटी को भाई मतलब पक्के तौर पे इधर बुला सकते हो। आप पहले आपको एक घर लेना पड़ेगा, आपको काम पे कॉन्ट्रैक्ट चलाना पड़ेगा। जब घर पास हो गया और आपकी यहाँ से फैमिली पास होगी ना, तो फिर वो आप इंडिया फाइल भेजोगे तो एम्बेसी से उनको वीज़ा मिल जाएगा। तो भाई जब वो इधर आएंगे ना, उनको सीधा भाई PR ही मिलेगी। उनको वो आप वाला कोई प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, तो वो उनकी तो लाइफ सेट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा स्ट्रगल करो, आपके बच्चे ना करें, तो ये आप कर सकते हो। और वीज़े की बात करूँ, अगर आप एजेंट से बचना चाहते हो, तो भाई आप अपनी खुद की फ़ाइल लगवा सकते हो, अगर आपको अच्छी नॉलेज है इस चीज़ में। अगर एजेंट से लगवाना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है, बट अगर आप खुद फाइल लगाते हो अपने पैसे बच जाते हैं। तो ये थी भाई आज की वीडियो फैमिली वीज़े वालों के लिए। तो सॉरी, मुझे भी दिमाग नहीं आया कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए, तो आज आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। तो आई होप आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैसेज कर देना। और रही बात कॉल की, तो आपको पता ही है बंदा बिज़ी रहता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। कभी काम पे होता हूँ, कभी घर पे, कभी एक और भाई टाइम का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है स्पेन और इंडिया का, तो ये मेन प्रॉब्लम है। और हाँ, एक बात और भूल गया था, अगर आप हस्बैंड और वाइफ आते हैं और आपकी वाइफ स्पेन में आके भाई प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो उनका बेबी बर्थ स्पेन में लेता है, तो उस भाई बेबी को ना 6 महीने में स्पेन का पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये बात रह गई थी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी न्यू मैरिड है, आप इधर आना चाहते हो, तो आप अपना बेबी स्पेन में कर सकते हो, तो आप उसको भाई वीज़ा मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा स्पेन का, और उसकी अच्छी लाइफ बन जाएगी। उसको फिर लाइफ में मज़े ही मज़े हैं भाई जब बड़ा होगा। और बस यही बोलना था। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से जो इधर आना चाहते हैं फैमिली वीज़े पर। और लैंग्वेज सीख के आनी है, 6 महीने का खर्चा अपनी जेब में लेके आना है। और वीज़े से पहले भाई अपना रूम अपने दोस्तों को फ़ोन करके, जो भी आपका इधर है स्पेन में, तो अपना रूम बुक करा लेना, क्योंकि होटल काफ़ी महंगे पड़ेंगे भाई, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और जब ये मत सोचना कि जब आप आओगे तो एक साथ भाई काम मिल जाएगा, नहीं, भूल जाओ। 6-7 महीने तो भाई काम ही नहीं मिलता। मैं आपको सही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। सिर्फ व्यूज़ के लिए तो बेस्ट है कि थोड़ा माइंड को फ्रेश करके हर चीज़ सीख के फिर ही आना है। और जब यहाँ भी आओ ना, यहाँ भी भाई बड़ा कूल रहना है, क्योंकि रोने से, धोने से, झगड़ने से एक दूसरे के साथ काम नहीं मिलेगा। आराम से अपनी फैमिली को बोल के आओ भाई, वहाँ पे हम तंग भी हो सकते हैं, टेंशन नहीं करनी, और आपको भी टेंशन उनको नहीं देनी है। जब भी फ़ोन इंडिया करें, आप कहीं के भी हो, पाकिस्तान के, इंडिया के, नेपाल के, पीछे फ़ोन नहीं करना है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, उनको टेंशन हो जाती है। और खासकर अपने बच्चों के सामने तो कभी नहीं लड़ना। आप खुद की नहीं, उनकी लाइफ बनाने आ रहे हो। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।